अमेरिका में इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात कानून को खत्म करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 50 साल पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, जिससे नाराज खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं। इसी बीच WWE की फेमस एंकर कायला ब्रेक्सटन ने ऐसा खुलासा किया जो हर किसी को चौंका सकता है। तो आज आपको ये बताएंगे कि आखिर कायला ने क्या कुछ खुलासा किया है और कौन है कायला, तो ये भी आज जानते हैं। WWE की फेमस एंकर कायला ब्रेक्सटन ने खुद को प्रोडक्ट ऑफ रेप यानी रेप के बाद जन्मी नाजायज औलाद बताया है। 31 साल की कायला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनको ये पता नहीं है कि उनके पिता कौन है। वो लिखती हैं कि उनकी मां के साथ रेप हुआ था जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर इस दुनिया में कायला आई। आज भी कायला को ये नहीं पता कि उनके पिता कौन है। कायला कहते हैं कि उनकी मां को किसी अजनबी ने रेप किया और हैवानियत के बाद उनका जन्म हुआ। ऐसे में आज तक उन्हें नहीं पता चला कि बायोलॉजिकल फादर कौन है। किसी महिला पर कानून थोपना या थोप दिया जाना नहीं चाहिए। अगर महिला की इच्छा होती है तो अपने बच्चे को जन्म दे, अगर इच्छा नहीं है तो वो अपना फैसला खुद करने दे। महिला के पास अपनी चॉइस और अपना फैसला लेने की आज़ादी होनी चाहिए। हालांकि कायला का ये बयान अचानक से नहीं आया। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अबॉर्शन यानी गर्भपात पर रोक लगा दी, यानी महिलाओं से अबॉर्शन का हक छीन लिया गया। 31 साल की कायला ने इसी मामले को लेकर कमेंट कर दी और उसके बाद उन्होंने अपने जन्म की भी कहानी सुना दी। कायला का जन्म 7 जून 1991 को अमेरिका के अल्बामा में हुआ। WWE की फेमस स्पोर्ट्स एंकर हैं कायला। 50 साल बाद अबॉर्शन को लेकर बना कानून को खत्म कर दिया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को गर्भपात से जुड़े 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। अदालत ने महिलाओं को 1973 में रो बनाम वेड्स मामले में मिली गर्भपात की संवैधानिक सुरक्षा खत्म कर दी है। इस फैसले के बाद देश दो धड़ों में बंट गया है। एक तबका पुरजोर विरोध कर रहा है तो दूसरा इसे ऐतिहासिक बताते हुए स्वागत भी कर रहा है। 1973 में रो बनाम वेड फैसले के बाद अमेरिका में लीगल तरीके से लगभग 5 करोड़ अबॉर्शन यानी गर्भपात किए गए थे। वहीं सिर्फ 2020 में ही 5 में से 1 अमेरिकी महिला ने अबॉर्शन कराया, गर्भपात कराया। साल 2020 में अमेरिका में 9,30,000 से अधिक गर्भपात के मामले दर्ज किए गए, जबकि यह आंकड़ा साल 2017 में करीब 8,62,000 था। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर क्यों कहा गया रो बनाम वेड्स, और ये है क्या? नोर्मा मैककार्वे, जिन्हें आज दुनिया जेनरो के नाम से जानती है, उन्होंने साल 1969 में अबॉर्शन को लीगल कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। नोर्मा ने 1969 में राज्य के उस कानून को चुनौती दी थी जिसके हिसाब से अबॉर्शन यानी गर्भपात गैर कानूनी था। मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उन्हें जीत मिली। जेनरो ने जब अबॉर्शन को लीगल कराने के लिए याचिका दायर की थी, तब सरकारी वकील हेनरी वेड ने विरोध में जिरह की थी। इस वजह से इस मामले को दुनिया में रो बनाम वेड से जाने जाने लगा। इस फैसले ने जेनरो को अमेरिका के घर घर में फेमस कर दिया और उसके बाद वहां गर्भपात के कानून को लीगल कर दिया गया, यानी गर्भपात कराया जा सकता है। लेकिन 50 साल बाद फिर से उसे फैसले को पलट दिया गया है। अमेरिका में 52 राज्य हैं, जिसमें से 13 राज्य पहले ही गर्भपात के कानून पर रोक लगा चुके हैं और 24 अमेरिकी राज्य अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस कानून पर रोक लगाने की तैयारी में है। इसी को लेकर अमेरिका में भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन जारी है और लोग इस कानून को विरोध कर रहे हैं। वहां की महिलाएं सड़कों पर हैं और इसका पुरजोर विरोध कर रही है।